So, in the previous lecture of backend series, we have already seen a lot of things like how we can create an API, fake order API, I mean, and how we were testing it in Postman. Remember that video? So, आज हम उसी चीज़ पे देखने वाले हैं. मैं अपना बैकएंड का फोल्डर खोल लूँ पहले कोड डॉट से, और आपको शायद चीज़ें याद होगी अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो. हमने क्या किया था, मैं थोड़ा सा रिकैप करवाता हूँ. मैंने एक एपीआई बनाई थी. ठीक है, मैं एक बार खोल लूँ अपने पोस्टमैन को. मैंने पोस्टमैन खोला और मैंने एक एपीआई बनाई थी. मैं दिखाता हूँ आपको. वो एपीआई एक ऑर्डर से रिलेटेड थी. ऑर्डर्स इन द सेंस कि कोई रेस्टोरेंट का ऑर्डर होगा या कुछ भी होगा, उसका एपीआई था हमारे पास. यहाँ आप देख सकते हो, शायद वो एपीआई मेरे पास हट गई है शायद. ठीक है, कोई ना, मैं दिखा दूंगा. पहले वाले लेक्चर में आप जाके देख लेना वो वाली एपीआई. ठीक है, अभी शायद नहीं है मेरे पास. अभी सेम एपीआई मैंने लोकल होस्ट अपने सर्वर पे बनाया था /test नाम से. तो सर्वर अभी बंद है. चलो सर्वर चालू करते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं. npm स्टार्ट करूँगा मैं. एरर आ रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम बैकएंड वाले फोल्डर में हैं. जब आप चीज़ें करोगे ना तो आपको पता चलते जाएंगे कि क्यों एरर आ रही है. मैं सर्वर में जाऊंगा. ठीक है, अब मैं करूंगा npm स्टार्ट, तो शायद ये स्टार्ट हो जाएगा. हाँ, स्टार्ट हो गया है. अब मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा अपना पोस्टमैन में, जब हम हिट करवाएंगे तो देखो एरर इन फेचिंग डेटा फर्स्ट टाइम में दे रहा है. वापस हिट करवाओ, ऑर्डर्स आ गए हमारे. तो मतलब रैंडम जनरेट करवा रहा है ये ऑर्डर फ्रॉम इन द रेंज ऑफ 0 to 20. इतनी बात समझ आ गई अपने को. आज मेरा ये मकसद रहने वाला है कि जो हम एपीआई बनाए हैं, ये वाला एपीआई लोकल होस्ट पे जो डिप्लॉयड है, मतलब ये लिंक तो मैं लोकल पे चला रहा हूँ ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लिंक मुझे कहाँ चलाना है, ये लिंक मुझे ब्राउज़र पे चलाना है. ठीक है, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ. लेट्स से चलो स्टिकी नोट्स में ही दिखा देता हूँ. नहीं तो चलो दिखाना ही है तो यहीं दिखाते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ, आज की लेक्चर हमारी इस चीज़ पे रहने वाली है कि हाउ वी कैन डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन. आई मीन एप्लीकेशन का क्या मतलब है, नोड जेएस की एप्लीकेशन. ठीक है, ऑन हेरोकू. ठीक है, हेरोकू पे हम नोड जेएस की एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं. ठीक है, और जब मैं डिप्लॉय करूँगा ना तो ये जो लोकल लिंक है मेरे पास, ठीक है, ये जो लोकल लिंक रहेगी मेरे पास, इट विल बी कन्वर्टेड टू पब्लिक लिंक. अभी एक बात बताओ, ये जो लिंक है मेरे पास लोकल होस्ट का, ये एक्सेसिबल है क्या? अगर आप एक्सेस करना चाहो तो कर पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि लोकल ही चल रहा है. अभी मुझे ये पब्लिक लिंक क्रिएट करनी है ताकि मेरा जो बैकएंड चल सके, वो कोई भी देख सके उस चीज़ को. ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं. देखो, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही खोल के रखा था ये चीज़. ये आप आ जाना devcenter.heroku.com पे और डिप्लॉइंग नोड जेएस वाले लिंक पे आ जाना. ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखो अपना मकसद तो पता चल गया कि हाँ मुझे पब्लिक लिंक चाहिए, पब्लिक यूआरएल चाहिए. ठीक है, और हिरोकू पे ही क्यों हम कर रहे हैं? देखो हिरोकू पे काफ़ी अच्छा रहता है. एक तो पब्लिक लिंक मिल जाएगा और सेकंड बैकएंड एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से ये मैनेज करता है. आप वहाँ डिप्लॉय कर सकते हो फ्री में. अब शायद पेड कर दिया हिरोकू वालों ने, बट फ्री था कुछ समय तक शायद, और लिमिटेशन भी है प्रोजेक्ट्स की, तो वो आप देख लेना. आज अपना अपना मेन यही मकसद रहने वाला है. तो सबसे पहले देखो प्री रिक्विजिट में अगर हम देखें तो क्या है, नोड जेएस एंड npm इंस्टॉल्ड. मेरा दोनों इंस्टॉल्ड है. मैं चेक कर लेता हूँ भाई. नोड है, हाँ नोड जेएस है, npm होगा ही, नोड जेएस के साथ आता है. एन एग्जिस्टिंग नोड जेएस एप्लीकेशन. अब इसका क्या मतलब है? आप बोलोगे यार नोड जेएस तो इंस्टॉल्ड है. एग्जिस्टिंग नोड जेएस एप्लीकेशन बोलने का ये मतलब है कि आपने कोई सर्वर बनाया है. व्हाट डज इट मीन? इस लाइन का ये मतलब है कि आपने ऑलरेडी कोई सर्वर बनाया है, कोई एपीआई बनाया है, और फिर आप उसको डिप्लॉय करने वाले हो. समझ आ गई इतनी चीज़ें? ठीक है, उसके बाद तीसरा रिक्वायरमेंट है फ्री हिरोकू अकाउंट. अब हिरोकू अकाउंट मुझे देखना पड़ेगा. सबसे पहले आप लॉगिन कर लो.
Heroku में अपने को लॉगिन करना पड़ेगा। Heroku क्या है? क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशंस को, बैकएंड एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं ताकि हमें ताकि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आदमी उसको देख सके। ठीक है, देखो यहाँ सेशन हैज़ एक्सपायर्ड, क्योंकि कल मैंने लॉगिन करा था, आज नहीं किया, तो वापस से लॉगिन कर रहे हैं हम। चलो ठीक है, वेरिफिकेशन कोड, जस्ट अ सेकेंड, मैं वेरीफाई कर लूँ एक बार। एक सेकेंड। तो यही चीज़ें हैं, आपको पहले से लॉगिन करके रखनी पड़ेंगी, और मुझे याद नहीं था ऑफ कोर्स कि वापस से ये मांगेगा वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट अ सेकेंड मैं देता हूँ। 154044, लेट्स वेरीफाई इट। ओके, 154044 invalid, just a second, 705, 2 मिनट वेट कर लो यार। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, काफ़ी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस रहता है इस चीज़ का, तो आप ढंग से लॉगिन करना, साइन अप करना, पता चल जाएगा। 252902 हो जाना चाहिए, यस। तो ये वेरीफाई हो गया है हमारा, ठीक है, वेरीफाई हो गया है। अब लॉगिन करते हैं हम, जो कि मेरा थर्ड रिक्वायरमेंट था, पे रिक्विजिट। ठीक है, हीरोकू अकाउंट में हम लॉगिन कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं करना। देखो, अपने पास दो प्रोसेस आते हैं, या तो मैं यहाँ इस इंटरफेस से क्रिएट न्यू ऐप करूँ और Node.js वाले को यहाँ पे डिप्लॉय कर दूँ, लेकिन हम सारा कुछ प्रोफेशनली देख रहे हैं, तो हम कमांड लाइन से करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, कि हीरोकू CLI का मतलब क्या होता है? CLI का मतलब होता है अपना कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो इसको लोकली कुछ चाहिए। ठीक है, लोकली इसको नोड एप्लीकेशन चाहिए हीरोकू की, आप इतना समझ लो। ठीक है, मतलब ये लोकली कुछ मांग रहा है। ओके, तो इस चीज़ को हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आप क्लिक करो और इंस्टॉल कर लेना यहाँ से जाके। ठीक है, इस पे जाके इंस्टॉल हीरोकू CLI पे कर लेना। मैंने शायद इंस्टॉल कर रखी है, हाँ, इसको रन कर लेते हैं। देखो, इंस्टॉल करने के बाद आपको रन करना है, तो रन करते हैं। ओके, अब ये देखो, ये दोनों टिक होनी चाहिए, क्योंकि सेट पाथ टू हीरोकू बहुत ज़रूरी है अपने लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, अपन इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ अपना बेसिक प्री रिक्विजिट रहेगा कि क्या क्या थी रिक्विजिट, कि Node.js एंड npm इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपने कुछ काम करा होगा उस सर्वर पे, सर्वर बनाया है या फिर API क्रिएट की है। तीसरा चीज़ है, हीरोकू अकाउंट पे आपका ब्राउज़र पे लॉगिन होना चाहिए। चौथा है, लोकली मुझे हीरोकू CLI चाहिए, तो लोकली मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, बस ये होने वाला है। ठीक है, आपको हर जगह लॉगिन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है इस चीज़ का, काफ़ी सिंपल है, बट एक बार समझ आने की दिक्कत है, बस समझ आ जाए फिर हो जाएगा सारा कुछ। ये इंस्टॉल हो रहा है, 2 मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि वेरीफाई आप अच्छे से करना, ऑथेंटिकेशन इसका बहुत ही तगड़ा है। आपने अगर गिटहब या गिट का अकाउंट बनाया होगा तो आपको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है, आधा घंटा तो मिनिमम लगता है। ठीक है, तो ये हो गया है शायद, मैं खोल के देख सकता हूँ इसको शायद। चलो ठीक है, इंस्टॉल करके रखते हैं, बाद में दिक्कत आएगा तो देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है अपनी ये हीरोकू पे डिप्लॉय करने की, प्री रिक्विजिट थी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।